वाराणसीं परिसमेत्य सुदक्षिणं तं शत्रुघ्नं समदः सुकृतो विचारः। उनको ही सबको नष्ट कर दिया। उसका मित्र था एक दुविध नाम का बंदर। एक दिन बलराम जी गोपियों के साथ में यमुना के किनारे विहरण कर रहे थे। वह दुविध नाम का बंदर आकर के उनको परेशान करने लगा। बलराम जी ने उस दुविध नाम के बंदर को नष्ट किया। एक बार दुर्योधन ने अपनी पुत्री सुलक्षणा का लक्ष्मणा का विवाह करने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उसका विवाह के लिए शाम को वहां पर भेजा द्वारका से। लक्ष्मणा और शाम एक दूसरे को चाहते थे, दोनों आपस में लेकर के विवाह कर लिया। वहां से भागने लगे तो कौरवों ने उनको पकड़ लिया। पकड़ करके शाम को जेल में डाल दिया। शाम को जेल में डाल दिया। जब भगवान को पता चला तो लड़ने के लिए चलने लगे। बलराम ने कहा दुर्योधन मेरा शिष्य है, पहले मैं शांति से उसको समझाता हूं, अगर नहीं मानेगा तो युद्ध करें। उद्धव जी को साथ लेकर के बलराम जी गए और हस्तिनापुर से बाहर एक वन में ठहर गए। उद्धव जी ने जाकर के बोला, दुर्योधन आदि को बड़ी प्रसन्नता हुई। बलराम जी के पास आए, भगवान की प्रार्थना की आप नगर में चलिए। तो नगर में तो हम बाद में चलेंगे, पहले आप हमारे भतीजे को शाम को और उसकी पत्नी लक्ष्मणा को लाकर के हमको दीजिए। उसी समय दुर्योधन क्रोधित हो गया, ये उचित नहीं है, हम राजा हैं, तुम ग्वाले हो, हम पैर की जूती को माथे पर नहीं रख सकते। बलराम क्रोधित हो गए, सब लौट के चले गए थे। उन्होंने उस हस्तिनापुर में अपने हल को गाड़ा और खींचने लगे। सारा नगर जमनाही में डुबाने के लिए खींच लिए। सब लोग बहुत कांपने लगे। दौड़ करके बलराम जी के पास गए, प्रार्थना की, प्रभु हम आपके इस अतुल पराक्रम को नहीं पहचान पाए, हम आपके चरणों में प्रणाम करते, हमको क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मणा को और शाम को ला करके दिया, बहुत सा दान दहेज दिया। बलराम जी को लेकर के द्वारका में वृंदावन बिहारी लाल, जहां विराजे राधा, जहां अलमेली सजबार कन्हैया सबरिया कन्हैया ले बल्ली बार सबरिया ले बल्ली बार। जहाँ विरागे राधा जहाँ विरागे राधा अलमेली सजबार कन्हैया सबरिया कन्हैया ले बल्ली बार सबरिया
द्वारका में निवास कर रहे थे, एक दिन नारद जी के मन में उनकी दिनचर्या देखने का संकल्प उत्पन्न हुआ। तो नारद जी द्वारका के लिए गए और द्वारका में जब प्रवेश किया, भगवान ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। तो उस समय भगवान रुक्मिणी के भवन में थे। आइए, नारद जी बहुत दिनों के बाद आए हैं, बैठिए। उनको सुंदर से लड्डू खाने के लिए दिए। भगवान नारद जी भगवान से आज्ञा लेकर के वहां से चले। सत्यभामा के भवन में पहुंचे, वहां भी भगवान ने कहा आइए नारद जी, बहुत दिनों के बाद आए। नारद जी मन में विचार करने लगे, अभी तो मैं इनसे मिलके आया हूं और कह रहे हैं बहुत दिनों के बाद आए। जाम्बवती के भवन में पहुंचे हुए भगवान, तो कहीं भगवान कुछ करते मिले, कहीं दान करते मिले, कहीं गौयों की सेवा करते मिले, कहीं पुत्रियों से बात करते मिले। जहां जाए नारद जी को खाने के लिए भगवान गए। भगवान नारद जी ने मन में विचार किया, इतनी जगह मैंने खाया तो आज मैं बचने वाला नहीं। वहां से नारद जी आज्ञा लेकर के चल गए। भगवान द्वारका में सभा में बैठे हुए तो उसी समय एक दूत आया। उसने वह चिट्ठी भगवान के सामने जो उद्धव जी ने पढ़ा उसको, तो जरासंध के यहाँ जो बहुत से राजा बंदी थे, उन्होंने भगवान के पास निवेदन किया था, हे प्रभु आप ही हमको इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भगवान विचार कर रहे थे, उसी समय हस्तिनापुर से दूत पहुंचा। उस दूत ने जाकर के भगवान को प्रणाम करके कहा, महाराज युधिष्ठिर ने आपको स्मरण किया है और वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु ये तो सोने में सुहागा। राजसूय यज्ञ में समस्त राजाओं को जीतना पड़ता है। जब आप समस्त राजाओं को जीतने जाएंगे तो जरासंध से भी युद्ध करना ही पड़ेगा, हमको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। उद्धव जी को लेकर के भगवान और हस्तिनापुर पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर के बातचीत करके और राजसूय यज्ञ का प्रारंभ कर दिया। हे राजन, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सबको चारों दिशाओं में दिया, सब राजाओं को जीत लिया। जरासंध बचा था। भगवान कह रहे जरासंध के लड़ने के लिए और कोई उससे नहीं लड़ सकता, भीम भैया केवल शक्तिशाली है, वो लड़ सकते हैं। अर्जुन को और भीम को लेकर के भगवान और उसके जरासंध के नगर में पहुंचे। उसके दरवाजे पर पहुंचे। प्रातःकाल साधु का वेश धारण करके और भिक्षाम देहि जरासंध निकल करके आया। बोलिए आपको क्या चाहिए? धन वैभव संपत्ति क्या चाहिए? हे राजा, हमको धन वैभव संपत्ति मांगने वाले साधु नहीं है। तो जरासंध ने उसके कंधों पर धनुष की रगड़ देख करके पहले ही पहचान गया था, यह कोई साधारण साधु नहीं है, ये वेश बना करके आए हुए हैं। बोले क्या चाहिए? बोले हमको द्वंद्व युद्ध चाहिए। द्वंद्वम दो देहि राजेन्द्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्तः राजन्यानंद कांक्षणः। हम युद्धार्थी हैं, हम अन्न मांगने के लिए आपके पास नहीं आए। बोले आपकी जैसी इच्छा, लेकिन मैं अर्जुन से युद्ध नहीं करूंगा। तुमसे तो मैं लड़ ही नहीं सकता, तुम भगोड़े हो। तुम तो पहले ही मैदान छोड़ करके भाग चुके थे। और अर्जुन मेरे बराबर शक्तिशाली नहीं है, लेकिन भीम ही मेरे साथ बराबर लड़ सकता है। भीम के साथ युद्ध होगा। भीमसेन के मन में विचार करने लगे, आज तो इन्होंने मुझको बलि का बकरा बना ही दिया। जरासंध बहुत शक्तिशाली था। तो जरासंध था कौन? जरासंध एक बार राजा की यहाँ संतान नहीं थी, उनके संतान होने के लिए एक संत ने एक फल दिया। राजा ने अपनी बड़ी रानी को दिया, दो रानियां थी। उसने क्या किया, आधा फल खुद ले लिया, आधा छोटी रानी को दिया। उनके आधा आधा पुत्र का हिस्सा हुआ, उसको महल के पीछे भिजवा दिया।
उस महल के पीछे के जरा नाम की राक्षसी रहती थी। वो दोनों टुकड़ों को जब उठा करके ले आई तो दोनों टुकड़े एक साथ जुड़ गए। तो राजा के कोई पुत्र नहीं था, तो जरासंध की नाम उस जरा नाम की राक्षसी ने मन में विचार किया, मेरे राजा के कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, मैंने इतने दिन इसका नमक खाया है, यह पुत्र मैं ले जाकर के उनको दे देती हूँ। वो पुत्र उनको दे दिया, वही राजा बना। तो जरासंध जरा नाम की राक्षसी जोड़ने के कारण उसका नाम जरासंध पड़ा। दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। सुबह से शाम तक युद्ध होता, शाम को युद्ध समाप्त हो जाता। जरासंध उनका स्वागत सत्कार करता। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, भीम का शक्ति क्षीण होने लगी। भगवान से कहने लगे, ऐसे तो मेरा प्राणांत हो जाएगा, मैं जीत नहीं सकता, कोई युक्ति बताइए, क्योंकि युक्ति बिना तो मुक्ति ही, युक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। एक गुरुजी ने शिक्षा प्रदान करते हुए एक दिन अपने शिष्य से कहा, राम नाम सबका कल्याण करता है, राम नाम से मुक्ति हो। उसको शिक्षा दी, राम नाम से मुक्ति हो। तो भिक्षा कर करके जाते, जिसके दरवाजे पर जाते उससे कहते, राम नाम से मुक्ति हो भिक्षाम देहि, राम नाम से मुक्ति हो भिक्षाम देहि। एक दिन गृहस्थ के यहाँ पहुंचे तो वहां एक तोता पला हुआ था। तोता ने कहा, तुम गलत बात बोलते हो। बोले क्यों? मैं दिन भर राम राम रखता हूं, मेरी मुक्ति कहां होती है, मैं तो पिंजड़े में बंद हूं। शिष्य की समझ में भी आई ये बात सही है। शाम को जब गुरुजी के पास गए, गुरुजी से कहा, गुरुजी बोले ये बात सही है, राम नाम से मुक्ति होती है, लेकिन युक्ति बिना ना मुक्ति होए। ऐसा कर करके वो मूर्छित जैसे गिर पड़ता वैसे गिर पड़ता। शिष्य समझ गया। एक दिन फिर उसके दरवाजे पर गया, वहां बोले जाकर के, भिक्षा राम नाम से मुक्ति होए और युक्ति बिना न मुक्ति हो। और वो गिर गए, तोता समझ गया। एक दिन वह राम राम करते करते और मूर्छित होकर के, यानी बहाने बना करके लेट गया पिंजरे में। उस गृहस्थ ने सोचा ये तोता बीमार हो गया है, कहीं मर तो नहीं गया। उसे निकाल करके बाहर जैसे तोते को पानी वानी पिलाने लगा, तैसे तोता फुर से उड़ गया। कोई युक्ति बता दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आज तुम लड़ना, जैसे मैं कहूं वैसे ही करना। युद्ध प्रारंभ हुआ, दोपहर का टाइम हुआ। भीमसेन ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने एक तिनका लिया, उस तिनके को बीच में से चीर दिया, यूं फेंक दिया। जैसे भीमसेन समझ गए, दांव पीछ खेलते खेलते उन्होंने उस जरासंध को नीचे डाल दिया और एक पैर से एक पैर दबा करके दूसरे से उसको बीच से चीर करके, लेकिन फिर दोनों आके जुड़ गए। भीमसेन पर विचार करने लगे कैसे होगा। भगवान ने फिर लड़ते लड़ते उनको फिर तिनका लेकर के और चीर करके दोनों तरफ विपरीत दिशा में फेंक दिया। इस तरह से युक्ति से भीमसेन ने उस जरासंध को मारा। जरासंध का पुत्र सहदेव हाथ जोड़ करके भगवान की शरण में आया, प्रार्थना की। भगवान ने उन समस्त राजाओं को बंधन से मुक्त किया। सारे राजा आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे, प्रभु आज आपकी कृपा से ही हमारा ये बंधन मुक्त हुआ है। हम आपकी शरण में, हमें आज्ञा दीजिए। समस्त राजाओं को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, छोड़ कर्म करवाया, सबको बहुत सा धन संपत्ति देकर के उनको विदा किया और कहा कि महाराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर आप सब लोग आइएगा। उनके चरणों में प्रणाम किया राजाओं ने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक मंत्र है, जब भी आप कभी दुखी हो, आपका मन परेशान हो, कोई दिक्कत हो रही हो, उस समय इस भगवान के नाम के मंत्र का जप करते रहिए, सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। प्रणतक क्लेश नाशाय,
प्रणतक क्लेश नाशाय का मतलब है जो भगवान की शरण में पड़ जाता है, गिर जाता है, भगवान के चरणों को पकड़ लेता है, उसके क्लेश यानी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सभी लोग गए, यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ प्रारंभ हुआ, बहुत से संत ऋषि मुनि आए, लेकिन यज्ञ में जो शंख रखा था वो जब बजा नहीं अपने आप, तो भगवान के पास ऋषि महाराज गए, ऐसी क्या बात है कि अभी हमारे यज्ञ की पूर्णता प्राप्त नहीं हो रही। भगवान ने कहा यमुना के किनारे एक संत रहते हैं, आप उनको बुला करके लाइए, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। अर्जुन को भेजा, अर्जुन संत को लेकर के आए, द्रौपदी ने बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए और उनको बिठा करके भोजन कराने लगी। संत महात्मा ने वो भोजन एक इकट्ठा लिया। द्रौपदी कहने लगी महाराज मैंने तो बड़ी प्रेम से अलग अलग ये भोजन बनाए थे, आपने एक साथ मिला लिए। बोले बेटी हम साधु हैं, स्वादु नहीं, हम केवल उदर भरने के लिए भोजन करते हैं, स्वाद के लिए भोजन नहीं करते। जो साधु स्वाद में रमण कर गया वह भजन नहीं कर पाता। संघ बज गया तो भक्त कभी भगवान से भी अधिक भगवान के भक्त श्रेष्ठ हुए। एक सेठ जी अपनी पत्नी के साथ मेला देखने के लिए गए। मेला देखने के लिए गए तो उस मेले में क्या हुआ, बहुत भीड़ थी, दोनों पति पत्नी बिछड़ गए। सामने एक राम जी का मंदिर था, जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे। पुजारी जी बोले भगवान ऐसे नहीं सुनेंगे, भगवान को कुछ भोग लगाओ। सेठ जी के लड्डू एक थाल में रख करके उसके ऊपर 500 रुपए रख करके और वहां खड़े हो गए। बगल में हनुमान जी का मंदिर था, वहां भी पुजारी जी थे, उनको देखा कि इतने लड्डू और दक्षिणा रखी हुई है, अगर ये सारी दक्षिणा तो राम जी के यहाँ चली जाएगी, हमको कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा सेठ जी आप यहाँ आ जाइए, वहां तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। बोले यहाँ राम जी तो सबके मालिक हैं, राजा के राजे, ये नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे। बोले वो नहीं सुनेंगे, आप यहाँ आइए। उनको वहां बुला लिया। बोले भैया तुम ये बताओ कि राम जी हमारी बात क्यों नहीं, हमारी पत्नी को ढूंढ करके क्यों नहीं ला सकते? राम जी हमारी पत्नी को ढूंढ करके क्यों नहीं ला सकते? बोले पुजारी जी बोले थे तुम्हारी पत्नी को क्या ढूंढ के लाएंगे, अपनी ही पत्नी ढूंढ करके नहीं ला सके तो तुम्हारी पत्नी को क्या ढूंढेंगे। उनकी पत्नी को भी इन्होंने ढूंढा था, हनुमान जी ने। सीता जी का पता कौन लगा के लाया? हनुमान। और दैव योग से ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी भी उसी समय मंदिर में आ गई। तो भगवत से, भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता। तो गजग्राह की जब हमने आपको कथा सुनाई तो सबसे पहले मुक्ति किसकी हुई? ग्राहक की, क्योंकि उन्होंने भगवान के भक्त गज का पैर पकड़ रखा था। राम से बड़ा राम कर दासा, वृंदावन बिहारी लाल की। राम आभार मिले हो, राम आभार जिने मुझे मेरा बना दे, जिन पर कृपा करे तो पत्थर भी डर जाते, जिन पर कृपा करे तो पत्थर भी डर जाते। राम आभार मिले राम आभार मिले मुझे मेरा बना दे, जिन पर कृपा करे तो पत्थर भी डर जाते, जिन पर कृपा
जरासंध इत्यादि का जो बंधु का मित्र था, उसके साथ यदुवंशियों का युद्ध हुआ। भगवान ने उसका उद्धार किया, दंत वक्त और वृदूदर का उद्धार किया। एक बार श्री बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चले। तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे, उस समय नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे। उस समय रोमहर्षण सूत्र उन 88,000 ऋषियों को और भगवान की कथा सुना रहे थे। बलराम जी को आया हुआ देखकर के समस्त ऋषिजन खड़े हो गए, भगवान को प्रणाम किया, लेकिन वह नहीं खड़े हुए। बलराम जी को क्रोध आया और उन्होंने एक तिनका उठाकर कुंड में मारा, उनकी मृत्यु हो गई। शौनकादिक ऋषि कहने लगे, प्रभु आपने ये क्या किया? हम यहाँ यज्ञ कर रहे थे, हमने ही इनको भगवान की कथा सुनाने के लिए बिठाया था, अब हमारा समय कैसे व्यतीत होगा? आप कृपा कीजिए। तब बलराम जी ने उनके पुत्र को बुलाया, रोमहर्षण सूत के, और उसके पुत्र के सिर पर हाथ रख करके कहा कि जितनी भी विद्या तुम्हारे पिता जानते थे, वह समस्त विद्याएं तुम्हें स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र पिता का ही प्रतिरूप होता है, इसलिए उनको समस्त विद्याएं प्रदान की। जब चलने लगे, शौनकादिक ऋषि बोले, प्रभु एक कृपा और कीजिए, यहाँ बिल्वल का पुत्र एक इल्वल नाम का राक्षस हमारे यज्ञ में आकर के विघ्न करता है, आप उसका भी वध कर दें। जब यज्ञ प्रारंभ किया, इल्वल नाम का राक्षस उसको विघ्न करने के लिए आया। बलराम जी ने उसका भी वध किया और तीर्थ यात्रा करने के लिए वहां से चले गए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, श्रुत्वा दुजै कथ्यमानं कुरु पांडव संयुगहि सर्वराजन्यनिर्णं भारं मेने भतं वह। भगवान श्री कृष्ण का एक परम मित्र था, भागवत में उसका नाम नहीं लिया है, केवल इतना का कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। ब्रह्म को जानने वाला और विरक्त, इंद्रियों में अनासक्त, शांतात्मा भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त था। विष्णु पुराण आदमी नाम है, लेकिन भागवत में नहीं है। तो सुदामा जी जिनका नाम था सुदामा, सुदामा का मतलब क्या है? सुष्टु दामनी बद्ध सुदामा, जिसने अपनी इंद्रियों को अच्छी तरह से बांध रखा है, बस में कर रखा है, उसको कहते हैं सुदामा। तो सुदामा जी भगवान का भजन करते रहते, किसी से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए गरीब थे। उनकी पत्नी थी सुशीला, जैसा नाम यथा का। बहुत सी देवियों के नाम होते गंगा, लेकिन कोई कभी एक लोटा पानी दे दियो, बोले तेरे का हाथ टूट गए तो उठ के पी ले। नाम के विपरीत काम होता है, लेकिन यथा नाम तथा काम ऐसा होना चाहिए। सुशीला नाम था। एक दिन को संत महात्मा होकर के वहां कर जा रहे थे, वह दरवाजे पर खड़ी थी। एक महात्मा जी बोले, देखिए ये भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी की पत्नी है। सुशीला को पता नहीं था, उस दिन पता चला। शाम को सरोवर से जब सुदामा जी आए तो सुदामा जी से कहने लगे, स्वामी एक बात बताइए। बोले हाँ बोलिए देवी जी। बोले आपके कोई मित्र है? बोले मित्र तो है। बोले आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, जो समस्त ब्रह्मांड नायक हैं, आपके मन में कभी उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? सुशीला ने ये नहीं कहा कि आप उनके पास जाइए धन मांग करके लाइए, ये नहीं कहा, केवल इतना कहा आप मिलने जाइए। बोले मिलने की इच्छा
इच्छा तो होती है, लेकिन अब वो बहुत बड़ा आदमी है, हम बहुत छोटे आदमी हैं, हमारा उसका कोई बराबर ही नहीं। वो द्वारकाधीश है। पत्नी बोली, प्रभु वो तो परम ब्रह्मणी है, भक्तवत्सल है, वो व्यक्ति के हृदय को देखते हैं, धन को नहीं देखते। उनको जो कोई भी प्रेम से पत्र पुष्प अर्पण करता है उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदपः भक्तोपरतं अष्टामी प्रियतात्मनः। एक तुलसी का पत्ता, जल, भक्ति से मुझको कोई अर्पण करता है, मैं उसको ही प्रेम से ग्रहण करता हूं। भूर्लोपी पहतन न में तोषाय कल्पते, कोई दुनिया भर के भोग लगाए, व्यंजनों के भोग लगाए, लेकिन उसमें भक्ति नहीं है तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। ठीक है देवी जी, कुछ भेंट के लिए दे दो, क्योंकि राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ, किसी मंदिर में देवता के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त हस्तम नौपेया राजानम दैवतम गुरु, इनके यहाँ खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। पड़ोसन के यहाँ गई, घर में तो रोज लाते थे, बनाते थे, पेट भरते थे जो मिल जाता उसे। पड़ोसन से कहा, सुशीला ने हमको आज कुछ थोड़ा चिवड़ा दे दो, हमें बहुत जरूरत है। पड़ोसन बोली, देख ले वहां पर छानन बीनन पड़ा हुआ है, उसमें से जो तेरी इच्छा उसे ले जाए। कपड़े फटे थे, फटा हुआ कपड़ा था, उसमें बांध करके फोट ली और सुदामा जी को दे। कुछ कहना है, बस एक बात बोल देना अगर पूछे तो, कि एक मास दुई पाख में दुई एकादशी हो, मेरे घर में श्याम जू सदा एकादशी हो। मतलब समझे, यानी मेरे घर में खाने के एक सदा एकादशी की तरह जीवन व्यतीत होता है। सुदामा जी वहां से चल दिए, मन में विचार करते जा रहे थे, मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। बहुत समय व्यतीत हो गया है, पाठशाला में मिले थे। आजकल तो वैभव पाने के बाद कोई किसी को पहचानता नहीं। वैभव पाए काहे मदन है, देखते कि वो गरीब है तो दूर से देख भी लेंगे तो अपने आप को मुंह मोड़ करके निकल जाएंगे। रास्ते में एक नदी मिली, उस नाव चलाने वाले से कहा, भैया हमको पल्ली पाल उतार दे। कहाँ जाना है? बोले द्वारका जाने। तो द्वारका क्या करोगे? हम कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, उनके मित्र हैं। तो नाव वाले ने नीचे से ऊपर तक देखा, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, शरीर कृष्ण हो रहा था। बोले तड़पे ना ही लगता और चल दिए कलकत्ता। द्वारकाधीश से मिलने जा रहे, वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ के इधर भगवान देख रहे कि मेरा मित्र आज मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। थके हारे हुए थे, पेड़ के नीचे हवा चली और उनको निद्रा आ गई। भगवान ने अपनी योग माया से कहा, जाओ मेरे मित्र को लाकर के द्वारका के बाहर स्थापित कर दो। द्वारका के बाहर जाकर के स्थापित कर दो। द्वारका के बाहर एक वृक्ष के नीचे उनको बिठा दिया। नींद खुली तो देखा सामने चकाचौंध सा हो रहा है, नाना प्रकार के स्वर्ण भवन दिखाई दे रहे हैं। लगता है द्वारका में आ गया। वहां से चल दिए, पूछते जा रहे, भैया यहाँ कृष्ण के भवन कौन से हैं? बोले कृष्ण कौन? अरे हमारा मित्र वही, ऐसे नहीं बोलेंगे आप यहाँ पर द्वारका में। क्या बोलेंगे? श्री श्री 1008 राजाधिराज श्री महाराज कृष्ण, श्री कृष्ण। बोले भैया तू जैसे क्या वैसे ही मिल रही, लेकिन बता दो तो सीधे चले जाओ, वहां कोने पर एक बहुत बड़ा जो भवन है, महल है, वही द्वारकाधीश का भवन है।
बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा जी उस महल के सामने पहुंच गए। वहां पर दरबान बैठा था। उस दरबान से कहा, भैया हमको कृष्ण से मिलना है। दरबान ने पूछा, कौन है आप? बोले, हम कृष्ण के मित्र हैं, हमारा नाम सुदामा है। ये जाकर आप बात बोल दीजिए, वो हमको बुला लेंगे। दरबान मन में सोचने लगा, हमारे महाराज के पास तो बड़े बड़े राजा धीराज आते हैं, सम्राट आते हैं, बड़े बड़े देवता आते हैं। ये कृष्ण ब्राह्मण, ये गरीब ब्राह्मण कहां से आ गया? हमारे महाराज का मित्र कैसे हो सकता है? हिले नहीं वहां से। सुदामा जी ने फिर कहा, ये तुम जाके बोलो तो सही एक बार, अगर नहीं गए तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा, यहीं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। दरबान उसने मन में विचार किया कि ये ब्राह्मण मर गया तो मेरे को ब्रह्म हत्या लगेगी। वहां से चल दिया। लेकिन चलते चलते धीरे चला जा रहा है। उसके मन में नाना प्रकार के उत्पन्न हो रही हैं। जब काफी देर हो गई तो भगवान श्री सुदामा जी पुकारने लगे भगवान को, हे प्रभु, अब तो आप मेरी इस विनती को सुन लीजिए। कोई हमारा तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कोई तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा भगवान के पास पहुंचा, चरणों में प्रणाम किया। द्वारकाधीश की जय। बोले द्वारपाल क्या बात है? बोले प्रभु, शीश पगान जगा तन में, प्रभु जान को ही बसो की ग्रामा, धोती फटी सिकटी दुपटी और पावन की
दीन दयाल बतावते आपनो नाम सुदामा। सुदामा 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 नाम बोला उसने। भगवान सिंहासन पर बैठे हुए थे। जैसे ही सुदामा का नाम सुना भगवान सिंहासन से कूद। सुदामा नाम बोला उसने। भगवान दौड़ने लगे, चलने लगे, दौड़ने लगे। मेरा मित्र आया है। दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर आए और उस सुदामा को अपने बाहों में भर दिया। सुदामा सुदामा तुम इतने दिन कहाँ थे? सुदामा का अंतः आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मुझे नहीं पता तुम वास्तव में भक्तवत्सल हो, ब्रह्मण्य देव हो। आज मैंने देख लिया। भगवान ले गए अपने सिंहासन पर विराजमान। अपनी रानियों से कहा जाओ उनके स्नान के लिए जल लेकर के आओ। समस्त रानियां मन में विचार करने लगी, आज हमारे प्रभु के मित्र आए हैं, सभी एक जो है कलश एक एक कलश लेकर के आ गए। उनके आंगन में इतने घड़ा इकट्ठे हुए। सुदामा जी पूछने लगे, कृष्ण ये सब इतना जल काय के लिए मंगाए होते हैं? बोले मित्र इन सब जल से तेरा स्नान किया जाएगा। बोले भैया थोड़े से करा दे, इतने जल से तेरे स्नान कराया तो मेरे तो प्राण यही निकल जाएंगे। उनको स्नान कराया, सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए, बिठा करके भगवान के पैर धोने लगे। कैसे बिहार बिवाइन सो पग कटक जल लगे पुन जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तेरा किते दिल। दीन सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नेरन के जल सो पर धोए। इतनी करुणा उत्पन्न हुई करुणा बरसाने में कि नेत्रों के जल से आज भगवान के पैरों के कांटे निकाले। आज भगवान उनके पैरों के कांटे नहीं निकालने, इस दरिद्रता को दूर कर रहे हैं। तो गुरु मां के द्वारा उनको श्राप प्राप्त हुआ। जब गुरुकुल में रहते थे एक बार भगवान श्री कृष्ण और सुदामा गुरु मां के कहने से संविदा लेने के लिए वन में गए। सायंकाल का समय हो गया, बहुत जोर से बरसात आने लगी, अंधकार हो गया। सुदामा जी पेड़ पर खड़े हुए, भगवान नीचे खड़े थे। भूख लगी, सुदामा जी को मां ने कुछ चने दिए थे, भूख लगे तो खा लेना। तो पहले तो मन में विचार था कि हम बांट के खा लेंगे, लेकिन इतनी भूख प्रबल लगी दैवी योग से कि सारे चना सुदामा जी खा गए। भगवान ने कहा कुछ तेरे पास खाने के लिए है? बोले मेरे पास। जब लौट करके आए संविदा लेकर के तो गुरु मां ने कहा तुमको भूख चना खाए तुमने? बोले हमने चना नहीं खाए, हमको तो मिले नहीं। सुदामा से कहा कुछ चना हमने दिए थे, कहां गए? बोले मां मुझको बहुत तेज भूख लगी थी, मैं खाई। गुरु मां को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा तूने दरिद्र की तरह काम किया, मैं श्राप देती हूं, तू दरिद्र रहेगा। भगवान ने कहा मां इसको इस तरह से श्राप मत दीजिए, बोले तुम्हारी जब कृपा होगी तभी तुम इसकी दरिद्रता दूर हो। तो कभी किसी का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। किसी को दिया हुआ दूसरे के द्वारा दिया गया हो या अपने द्वारा दिया हुआ हो, कभी किसी का हिस्सा छीनना नहीं चाहिए। मित्र बहुत दिन बाद आए, कुछ लेके आए, शादी विवाह कर लिया? हाँ कर तो लिया भैया। तो हमारी भाभी ने कुछ भेजो हमारे लिए?
अब मन में विचार करने लगे, इतने बड़े इसके ठाट बाट हैं, नाना प्रकार के लोग उपहार लेकर के आए हैं, मैं थोड़े से चावल लेके आया हूं, कोई देखेगा तो हंसी उड़ाएगा। वो पोटली जो है ना काख में दबा ली और कह रहे कच्ची ना दे। भगवान कहने लगे तेरी आदत अभी तक गई ना है। भगवान ने पीछे से हाथ दिया, वो पोटली खोस ली और पोटली खोस करके भगवान ने उस पोटली को खोला। रुक्मणी जी खड़ी हुई थी पास, उसमें से लेकर के एक मुट्ठी लेकर के चावल खाने लगे और एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोक का सुख उनको दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, दूसरे लोक का साथ, तीसरी मुट्ठी उठाने लगे, जाकर के रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ गए हो प्रभु को कमला, कैलात कहा तुमने मनधारी, तंदुल खाए मुट्ठी दुई, दीन कियो तुमने दुई लोक विहारी। खाए मुट्ठी तीसरी अवनाथ, कहा निजवास की आस विचारी। रंग कहीं आप समान कियो, तुम चाहत आप ही हो विकारी। इसको अपने बराबर कर दिया, आप कहां रह गिरो। भगवान कहने लगे आज तू देवी रुक्मिणी मेरा हाथ मत पकड़। क्यों? तो क्यों रस में विषभाव कियो, अब और में खान दियो एक फंका। विप्र देत तृतीय लोक करी, तुम तो अपने मन शंका। भामिनी मोहि जिमाए भली विधि, भगवान कहते हैं जिसने मुझको अच्छी तरह से जिमा दिया, भोग लगा दिया। भामिनी मोहि जिमाए भली विधि, कौन रहो जग में नर रंका। लोक कहे हरि मित्र दुखी, हम सोए जात नहीं है कलंका। सुदामा जी निवास करते करते एक दिन भगवान श्री कृष्ण से बोले अब हम यहाँ से जाएंगे, हमारी पत्नी हमारा इंतजार कर रही है। इधर भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया जाओ मेरे मित्र के नगर को और मित्र के यहाँ द्वारका जैसा ही समस्त धन धान्य की पूर्ति करो। भगवान ने सुदामा जी से कहा मित्र ये जो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं ये भी उतार दो, ये आभूषण पहने हैं ये भी उतार दो, और जो कपड़े पहन के आए थे उनको पहन के जाओ, दूसरे कपड़े दे दिए। सुदामा जी ने मन में विचार किया ये तो देखिए कहने की बात है, लेकिन सुदामा जी ने मन में कोई विचार नहीं किया, वो तो विरक्त थे। इसने मुझको कुछ दिया नहीं, जो पहना था वो भी उतरवा लिया। तो भगवान ने क्यों उतरवाया? बोले ये वन में होकर के जाएगा, वन में बहुत से चोर डाकू रहते हैं, इसका ये सब लूट लेंगे और इसको मार। चलने लगे भगवान, उनको विदा किया और सुदामा जी जब अपने नगर के बाहर पहुंचे तो देखते हैं वो हवशी द्वारका की तरह भवन बने हुए। मैं लौट के कहा कहीं द्वारका तो नहीं पहुंच गया। ढूंढने लगे कि मेरी कुटिया कहाँ है। आदमियों से पूछा भैया यहाँ सुदामा की कोई कुटिया रहती थी, वो कहाँ है? बोले सामने ये जितना बड़ा भवन बना हुआ है वो सुदामा जी कहता है। अच्छा, उनके पत्नी सुशीला को मालूम पड़ा, स्वामी लौट करके आ गए। तुरंत एक थाल में बहुत से दीपक और उनकी अगवानी के लिए रोली चावल लेकर के आ गई। स्वामी स्वामी बोले आप कौन है? इतना सुंदर वस्त्राभूषण पहने हुए आप मेरी पत्नी तो हो नहीं सकते। स्वामी मैं आपकी ही पत्नी हूं। तो भगवान ने मुझसे कह दिया था मेरी भाभी से जाकर के बोल देना एक मास दुई पाख में और दुई एकादशी हो, अब तेरे घबर बाप भाभी सदा द्वादशी हो। अब एकादशी की नौबत नहीं आई, हमेशा द्वादशी रहे। प्रभु ये आपके मित्र द्वारकाधीश का मिला हुआ प्रसाद है। चरणों में प्रणाम करके ठीक है उनकी अगवानी की महल में लेके गई।
लेकिन महल में रहते तो सुदामा जी लेकिन भजन उसी तरह से करते, कभी उसमें आसक्त नहीं हुए। गुरु ने जो शिक्षा प्रदान की थी उसी तरह से उस गुरु की शिक्षा के अनुसार ही उन महलों में, उन नाना प्रकार के वैभव में अनासक्त भाव से रहते हुए भगवान का भजन कर। तो इस प्राणी के जीवन में 3 गुरु होते हैं। सबसे पहले जन्म देने वाले माता पिता। पहले गुरु कौन है? जन्म देने वाले माता पिता। और दूसरे बोल उपनयन संस्कार करने वाले, सत्कर्मों की शिक्षा देने वाले दूसरा गुरु होता है। तीसरा गुरु बोल ज्ञान का उपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला ही तीसरा गुरु। 3 गुरु प्रमुख होते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। एक बार सूर्य ग्रहण प्रकट पड़ा। सभी द्वारकावासी कुरुक्षेत्र में समंतक क्षेत्र में आए। वहां जाकर के वहां से अपने सगे संबंधियों से मिले, ब्रजवासियों से मिले, नंद बाबा यशोदा से मिले। वसुदेव जी ने यज्ञ का उत्सव किया। वहां पर बहुत से ऋषि मुनि आए और वहां उनके यज्ञ का आयोजन किया। एक दिन माता जी देव की बैठी हुई थी। भगवान ने आकर के प्रणाम किया। उस समय मां की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। मां आप क्यों रो रही हैं? बोले, मुझे अपने पूर्व पुत्रों की याद आए, जिन पुत्रों को कंस ने मार दिया था ना। मैंने सुना है तूने अपने गुरु मां के पुत्र को लाके दे दिया। अगर तू मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे भी उन पत्रों के दर्शन करा। भगवान समुद्र में गए और वहां से फिर यमराज के यहाँ गए। यमराज ने कहा वो पुत्र मेरे पास नहीं है। तब भगवान बलि के पास अतल में गए। बलि ने उनकी आवाहन की और स्वागत सत्कार किया। वहां से अपनी मां के उन 6 पुत्रों को, उन 6 पुत्रों को लेकर के आए और लाकर के मां को दिया। तो वो सब वसु थे। श्राप के कारण मनुष्य उनको प्राप्त हुए थे। ब्रह्मा के श्राप के कारण ब्रह्मा जब सरस्वती पर मोहित हो गए थे, मरीचि के पुत्र थे, तो उस समय वो हंस दिए थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया था। एक बार अर्जुन द्वारका के पास पहुंचे, साधु के वेश में रहते थे, क्योंकि वो नियम का पालन कर रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे, बलराम नहीं जानते थे। उनको लेकर के आए निमंत्रण के लिए। सुभद्रा उस समय उनको भोजन करा रही थी। दोनों ने आपस में विवाह करने का संकल्प किया। सुभद्रा को लेकर के जाने लगे। बलराम जी ने कहा, ये कौन दुष्ट है जो मेरी बहन का हरण कर रहा है? तो जब रथ में बिठा करके ले जा रहे थे, सुभद्रा ने कहा कि आप पीछे बैठ जाइए, मैं रथ हाँकती हूं। भाई लड़ने के लिए आएंगे तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण से बलराम जी से कहा, पहले आप देखो तो सही कौन किसका हरण कर रहा है। बलराम जी को मालूम पड़ गया था कि ये अर्जुन है। तो जब देखा तो सुभद्रा तो रथ चला रही थी और अर्जुन पीछे बैठा। बलराम जी समझ गए ये कन्हैया की करतूत है। तो बलराम जी दुर्योधन के साथ उनका व्यवहार करना चाहते थे। और सुभद्रा कौन थी? योग माया। अर्जुन और कृष्ण किसका अवतार है? नर और नारायण का। तो योग माया का विवाह सामान्य प्राणी के साथ नहीं हो सकता, नर नारायण के साथ ही हो सकता है। इसलिए भगवान ने उनका विवाह अर्जुन के साथ में उनको वापस बुलाया, बहुत सदान दे दिया। भगवान जब क्षीर सागर में और योग निद्रा में शयन करते हैं तब इस वेद की जो ऋचा है उनकी स्तुति करती हैं, हे प्रभु आप इस माया को मार दीजिए। यह माया ही समस्त प्राणियों का अज्ञान प्रदान करती है और ज्ञान ढक देती है। देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ते शिवं शिवं प्रायस्ते धनिनो मोदाय न तु दक्षिणापतिं हरिं। एक बार राजा ने कहा, प्रभु मैंने देखा है जो शिव का भजन करते हैं वो धनवान होते हैं और नारायण का भजन करते हैं वो गरीब होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लक्ष्मीपति तो नारायण है
और शिव जी रहते हैं मनवा श्मशान में। तो सुखदेव जी कहने में लगे, इस बारे में एक कथानक तुम्हें सुनाते हैं। एक बृकासुर नाम का राक्षस था, शकुनी का पुत्र। एक दिन रास्ते में चला जाता, नारद जी मिले। नारद जी से कहा, आप ये बताइए जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन है? बोले जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता तो शंकर जी है। लोग पत्र पुष्प और बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक जल लोटा चढ़ाते हैं, नाना प्रकार के मनोरथ उनके पूर्ण हो जाते हैं। उनका नाम है आशुतोष। आशुतोष तुम अवठरदानी आरत हरो देव चंद्रा। आशुतोष सती थी, आशुतोष बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता। तो वह शकुनी जाकर के पर्वत के ऊपर और तपस्या करने लगा। जब भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए तो अपने शरीर के टुकड़े करके हवन में दाग दिए। फिर भी प्रसन्न नहीं हुए तो वह अपना सिर काट कर हवन करने वाला था। भगवान शंकर पार्वती के साथ उस अग्निकुंड में प्रकट हुए। वो पार्वती परमेश्वर भगवान की जय। उससे कहा, शकुनी तूने बहुत कष्ट उठाया, मेरा भजन करने में वरदान मांग ले। बोल, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान ने कहा, एवमस्तु। अब तुम्हें बृकासुर जैसे वरदान प्राप्त हुआ वैसे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने मन में विचार किया, ये शंकर हैं, भस्म लगाए रहते हैं, मुंडों की माला पहने रहते हैं, ऐसे शंकर के साथ ऐसी सुंदर स्त्री का क्या काम है? मैं राजा हूं, मेरे पास होनी चाहिए। मन में विचार करके पहले जाकर के वो शंकर जी को भस्म करने के लिए चल। शंकर जी भागने लगे, आगे आगे शंकर और पीछे पीछे बृकासुर। अब तो भागते जाए, कहीं भी उनको शांति मिल रही। भगवान का ध्यान किया, भगवान एक वामन रूप धारण करके वहां आए। दो तरह की कथाएं मिलती हैं। एक कथा में कहते हैं कि मोहिनी का रूप धारण करके आए, एक कथा में भागवत में आया वामन छोटे बालक का रूप धारण करके आया। रास्ते में वो थक गया था। बोले, शकुनी शकुनी तुम कहां भाग रहे हो? बोले, शंकर जी को भस्म करने के लिए जा रहा हूं। बोले, क्यों? इन्होंने मुझे वरदान दिया है। अरे तुम पागल हो, तुम्हें पता नहीं है दक्ष प्रजापति ने इनको श्राप दिया था, इसलिए जो भी वरदान देते वो सब झूठ हो जाता है। और तुम अगर नहीं मानते हमारी बात, अपने सिर पे हाथ रख के देख लो। उनकी बातों से मोहित होकर के उस शकुनी ने जैसे अपने सिर पे हाथ रखा वैसे ही भस्म हो गया। तो हिंसा स्वपापेन विहिंसिता कला, पापी अपने पाप से ही नष्ट हो जाता है। साधु समत्तेन वयाद् विमुच्यते, और सत्पुरुष अपनी सज्जनता के कारण, भगत के कारण उस कष्ट से मुक्त हो जाता है। भगवान से कहा, प्रभु भोलेनाथ वरदान तो थोड़ा सोच समझ के दिया करो, आप जो भी दे देते हो और खुद ही कष्ट में पड़ जाते हो। एक बार सरस्वती नदी के किनारे समस्त ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और विचार करने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सा देवता सबसे श्रेष्ठ है। भृगु जी को नियुक्त किया उन्होंने कि जाओ तुम जाकर के पता लगाओ। भृगु जी ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि तुम मेरे पुत्र होकर के पिता को प्रणाम नहीं करते। उनसे क्षमा याचना की और वहां से चले गए शिवलोक में, कैलाश में। वहां जाकर के नाना प्रकार के दुर्वचनों से भगवान से, शंकर से बोलने लगे। भगवान मारने के लिए पार्वती ने पकड़ लिया, उनसे भी क्षमा याचना करके और वैकुंठ लोक में पहुंचे। उस समय भगवान लक्ष्मी जी की गोद में सिर उठे हुए लेटे हुए थे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ सीधी जाकर के वक्षस्थल पर लात मारी। भृगु जी लात मारी, भगवान उठ गए, उनके पैर पकड़ लिए। अरे प्रभु मुझको क्षमा कर दे, आप आए मुझको पता नहीं चल सका। मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आई? प्रभु जी भगवान के चरणों में गिर गए। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा, इस ब्राह्मण ने मेरे सामने मेरे पति का अपमान किया, मैं कभी इनके घर नहीं जाऊंगा। प्रभु जी ने उनको अपना सब मंतव्य बताया।
को जो भृगु मारे लाग। तो भगवान के पक्षस्थल पर जो श्री लक्ष्मण का चिन्ह है वो भृगु जी की लात मारने का ही चिन्ह है, वो एक आभूषण बन गया। तो तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ नारायण को ही माना। सुखदेव जी कहने लगे राजन, भगवान ने देखा मेरा वंश ये बहुत बढ़ गया है, मैंने पृथ्वी का भार तो दूर कर दिया, लेकिन युद्धवंश इतना प्रभावशाली शक्तिशाली हो गया कि यही संसार का नाश कर सकता है। तो एक बार दैव योग से दुर्वासा इत्यादि ऋषि द्वारका के पास वन में ठहरे हुए थे। भगवान के पुत्र शाम इत्यादि राजकुमार इत्यादि सभी मिलकर के वह विहरण करते थे। देखा ऋषि हुए आए हुए तो उनसे हंसी ठिठोली करने का मन हुआ। शाम को साड़ी पहना दी और पेट से कपड़ा बांध दिया। गर्भवती स्त्री का स्वरूप बना करके उनके सामने पहुंचे और दुर्वासा जी कहने लगे, प्रभु ये बताइए हमारे या ये स्त्री पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री उत्पन्न होगी। दुर्वासा जी ने अपने योग से देखा, मन में विचार करने लगे ये हमसे हंसी ठिठोली करते हैं। श्राप दे दिया, जाओ न इसके पुत्र उत्पन्न होगा न पुत्री उत्पन्न होगी। जन यस्यति गोमंदा मुसलम कुल नाशनम। ऐ मूर्खो, यह तुम्हारे कुल का नाश करने वाली मुसल उत्पन्न करे। जैसे एक तरह के बारे में उन्होंने खोला, एक लोहे का पिंड उसमें से निकला। उग्रसेन जी के पास गए के बारे, उन्होंने उस पिंड को चूर्ण करा करके समुद्र में डुबा दिया। उसमें एक लोहे का टुकड़ा बचा। वह सारा चूर्ण जाकर के प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे एरका नाम की घास बना और उस लोहे के टुकड़ों को मछली निकल गई। उस मछली को व्याध ने पकड़ लिया और उसमें से जो टुकड़ा निकला उसका बाण बना लिया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन वसुदेव जी के पास एक बार नारद जी पधारे। नारद जी से कहने लगे, प्रभु मुझको कुछ ज्ञान दीजिए। नारद जी कहने लगे, आपके यहाँ साक्षात भगवान निवास करते हैं, श्री कृष्ण निवास करते हैं, आप उनके स्वरूप को पहचान नहीं पाते, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। नारद जी कहने लगे, इस शरीर से जितनी जल्दी हो सके कल्याण कर लेना चाहिए, समय के लिए विचार नहीं करना चाहिए। एक आदमी समुद्र स्नान के लिए गया और वहां पर खड़ा था, खड़े खड़े काफी देर है कि दूसरा आदमी पूछा, भैया स्नान करने आया है, नहा क्यों नहीं रहा है? बोले, इस समुद्र की लहरें जब शांत हो जाएंगी तब नहाऊंगा। तो समुद्र की लहरें तो कभी शांत नहीं हो सकती, वो तो अपने हिसाब से चलेगी। ऐसे ही यह संसार का चक्र चलता ही रहेगा। आप समय का इंतजार करेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने हिली न हिली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र की चोट जिली न जिली, भजले हर नाम हरि रसना, कल प्रात को जान हिली न हिली। सोते हैं, बहुत से लोग देखते हैं आप सोते हैं, सोते ही रह जाते हैं, जगते ही नहीं। तो इसलिए शरीर कैसा है? क्षण भंगुर। जैसे पानी में बुलबुला उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही शरीर है। प्राणवायु जिस दिन निकल गया उसी दिन समाप्त। फिर इसको कोई घर में नहीं रखता है, मत जल्दी से जल्दी सोचते हैं इसको यहां से उठा करके ले जाए। इसलिए जितना समय मिले उतने समय में भगवान का भजन करते रहना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे सकल अपराध। सज्जनों का संग करे, भगवत भक्तों का संग करे और उनसे भगवान के नामों का
भजन करते हुए माया से पार जाने का प्रयास करता रहे। शास्त्र विहित कर्म करे। कर्म है 3 प्रकार के, बोले कर्म, अकर्म और विकर्म। बोले कर्म क्या है? बोले शास्त्र कहते हैं ये करना चाहिए, वो कर्म है, शास्त्र विहित। बोले अकर्म क्या है? बोले शास्त्र जिसके लिए मना करते हैं वो अकर्म है, शास्त्र कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, वो अकर्म है। और विकर्म क्या है? बोले विहित काल उल्लंघन, जो करना चाहिए उसको नहीं करते हैं जो हम, उसका उल्लंघन ही अकर्म है। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विधान शास्त्र करते हैं। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिं। तो शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है, अपने मनमाने ढंग से कर्म करता है, वह कभी सफलता को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में भी सुख नहीं प्राप्त करता है, परलोक में भी सुख नहीं मिलता उसको। इसलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र प्रमाण करते हैं। जब आपके मन में कभी संशय उत्पन्न हो तो शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। जब संसार में नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं तो भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ युग कलयुग है। इसमें केवल भगवान का कीर्तन करने से भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है और भगवत प्राप्ति हो जाती है। सुखदेव जी बोले राजन, एक बार तुमया निष्पादितं ब्रह्म देव कार्यवशेषतः यदर्थं तीर्णोऽहं मनुष्येन ब्रह्मणार्ता। इस विषय में हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। महाराज यदु दत्तात्रेय के पास पहुंचे। दत्तात्रेय मार्ग में लेटे हुए थे, दष्ट-पुष्ट शरीर था। दत्तात्रेय से उन्होंने पूछा, प्रभु आप न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं, फिर भी आपका इतना शरीर हष्ट-पुष्ट है, इसका क्या कारण है? बोले राजन, मुझे मन में किसी चीज की आकांक्षा नहीं है, जो मिल जाता है वो खा लेता हूँ, जो मिल जाता है पहन लेता है। कोई पलंग पर सो जाता है तो पलंग पर सो जाता हूँ, जमीन पर सोने मिलता है तो जमीन पर सो जाता हूँ, जो खाने के लिए रूखा सूखा मिलता है तो सूखा सूखा खा लेता हूँ, पकवान मिलते हैं तो पकवान खा लेता हूँ। मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। 24 गुरु बनाए। बोले कौन कौन से गुरु बनाए? तो बताते, बोले पृथ्वी को मैंने अपना गुरु बनाया और उससे धैर्य की शिक्षा ग्रहण की, क्षमा। पृथ्वी पे नाना प्रकार के लोग उपद्रव करते हैं, फिर भी पृथ्वी कभी उनको श्राप नहीं देती, कभी दंड नहीं देती। वायु को अपना गुरु बनाया। बोले जितने से अपने जीवन का निर्वाह हो जाए उतने ही विषयों को ग्रहण करना चाहिए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से कहीं भी आसक्त न होकर किसी के गुण दोष को नहीं अपनाती। वायु जब प्रवाहित होती है तो कई फूल बगीचा लगा है तो उस बगीचे में से जो फूलों की सुगंधी होती है उसको लेके निकलती है, थोड़ी दूर जाकर के वो सुगंध छूट जाती है। तो वायु जब चलती है तो कहीं से दुर्गंध आती है, उस वायु के मिलकर के आगे पहुंचती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर के वह दुर्गंध भी छूट जाती है। तो वायु किसी के दोषों को और गुणों को ग्रहण नहीं करती है, इसलिए किसी के दोष गुणों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। आकाश से, बोले आकाश घटाकाश महाकाश एक है। घड़ा पूछ जाने पर भी महाकाश की मोह विलीन हो जाता है। जैसे सब जगह व्याप्त है आकाश, उसी तरह परमात्मा भी सब जगह व्याप्त है। ये मैंने आकाश से गुण करने। अग्नि, बोले समस्त पदार्थों को खा पी लेने के बाद भी वस्तुओं के दोषों को ग्रहण अग्नि नहीं करती है। वैसे ये आत्मा है, शरीर में रहती है, लेकिन इस शरीर के संसार के दोषों से युक्त नहीं होती है।
चंद्रमा से गुण ग्रहण किया। बोले काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती हैं और बढ़ती हैं। कृष्ण पक्ष में घटती हैं और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं। वह लेकिन चंद्रमा एक रस रहता है। वैसे ही जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत समस्त अवस्थाएं शरीर की हैं, आत्मा की नहीं। शरीर घटता बढ़ता रहता है। जायते वर्धते अपक्षीयते, घटना बढ़ना शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। सूर्य से ग्रहण किया। बोले सूर्य देवता जब सरोवरों से समुद्र से जल खींच करके जैसे ही बरसा देते हैं, वैसे योगी पुरुष जो है ना अपनी इंद्रियों का समय पर उपयोग करके त्याग देता है। कबूतर से ग्रहण किया। किसी के साथ अत्यंत स्नेह नहीं करना चाहिए, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। एक कबूतर का जोड़ा एक वन में रहता था। एक दिन वहां पर एक बहेलिया आया, उसने चावल डाल करके जाल फैला दिया। कबूतर के बच्चे आए, उस जाल में फंस गए। शाम को कबूतरी दाना लेकर के आए तो कबूतर ने देखा मेरे बच्चे जाल में फंसे हुए हैं। उनकी ममता में आसक्त होकर के कबूतरी भी वहीं के पकड़ पड़ी, वो भी जाल में फंस गई। जब कबूतर ने मन में विचार किया मेरे बच्चे चले गए, मेरी पत्नी घर चले गए, अब मैं जी करके क्या करूंगा, वह भी उस जाल में फंस गया। बहेलिया सबको ले गया, मार के खाया। तो संसार में किसी भी वस्तु में पदार्थ में आसक्त नहीं होना चाहिए। अजगर से ज्ञान ग्रहण किया। जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख मिलता है। अजगर जंगल में पड़ा रहता है, उसको जो मिल जाता है उसी से वह कहता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। समुद्र से मैंने ग्रहण किया कि साधक को हमेशा गंभीर रहना चाहिए। जैसे समुद्र गंभीर रहता है, कभी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है, ऐसे ही साधक को भी गंभीर रहना चाहिए। पतंगा से क्या ज्ञान ग्रहण किया? बोले कभी रूप के ऊपर मोहित नहीं होना चाहिए। कोई सुंदर स्त्री पुरुष को संसार में कोई वस्तु सुंदर दिखाई देती है तो मन में विचार करना चाहिए कि भगवान ने इसको कितना सुंदर उचाया, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पतंगा क्या करता है? जब दीपक की लौ जलती है उसके ऊपर उस रूप में आकर्षित होकर पतंगा उस पर गिर पड़ता है और जल करके मर जाता है। भ्रमर से मैंने ज्ञान ग्रहण किया। बोले भ्रमर मधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करे। जैसे भ्रमर विभिन्न पुष्पों से पराग लेकर के आता है, वैसे ही जहां से भी भिक्षा मिल जाए वहीं से लेकर के आ जाना चाहिए। मधुमक्खी से ज्ञान ग्रहण किया कि संग्रह कभी नहीं करना चाहिए सन्यासी को। मधुमक्खी जगह जगह से पराग लेकर के आती है, छत्ता बनाती है और मधु तोड़ने वाले उसके मधुकार तोड़ करके ले जाते हैं। हाथी से ग्रहण किया कि सन्यासी को कभी काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं? काठ की हथनी बनाते हैं, जंगल में जाते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसके ऊपर जाल बिछा करके उसको खड़ा कर देते हैं। उसको हथनी समझ करके हाथी आता है, गड्ढे में गिर जाता है और लोग उसको पकड़ करके ले जाते हैं। मधु निकालने वाले से ज्ञान ग्रहण किया। धनिका से महान जैसे मधुआ मधुमक्खी का मधु ले जाता है, वैसे ही जहां से जो मिल जाए उसी से अपना काम निकाल लेना चाहिए। हिरण से ज्ञान ग्रहण किया। सन्यासी को कभी स्वर में नहीं फंसना चाहिए। सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनाने चाहिए। जैसे हिरण को पकड़ने वाले मारने वाले जो शिकारी होते हैं, वन में जाती, वन में जाकर के और मधुर बंसी बजाने लगती। उस मधुर बंसी को सुन करके वह हिरण इतना आसक्त हो जाता है कि अपनी सुध बुध भूल जाता है। उसी समय शिकारी उसको बाण चलाते मारते। मछली से ज्ञान ग्रहण किया। कभी स्वाद में नहीं फंसना चाहिए, जो मिल जाए उसी को खाना चाहिए सन्यासी को। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं? आटे की गोली बनाते हैं और कांटे में डाल करके डालते हैं सरोवर में, तालाब में। उस आटे को खाने के लिए मछली आती है और कांटे में। ऐसे सन्यासी को कभी स्वाद में नहीं फंसना चाहिए, जो मिल जाए उसी से अपना भरण पोषण करना चाहिए।
पिंगला नाम की वेश्या से मैंने ज्ञान ग्रहण किया कि कभी सुख की आशा नहीं करना चाहिए। सुख दुख ये संसार के हैं, आने जाने वाले हैं, कभी आशा नहीं करना चाहिए। आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यदा संचिद्य कांतासं सुखं शुष्काव पिंगलः। विजयनगर में पिंगला नाम की वेश्या एक दिन वह दरवाजे पर सर धज के खड़ी हुई, सुबह से शाम तक कोई नहीं आया। दत्तात्रेय जी दूर से खड़े होकर के देख रहे थे। उसने मन में विचार किया, शाम को वैराग्य उत्पन्न हुआ, इन संसार के मनुष्यों के लिए मैं इतना समय व्यतीत करती हूँ, यदि मेरे अंदर मेरे परमात्मा है, उनके लिए मैंने ध्यान दिया होता तो मेरा कल्याण हुआ होता। बोले उसका मन परिवर्तन कैसे हुआ? बोले उस दत्तात्रेय जी संत प्रभु के उस उनकी स्पर्श करके जो वायु वहां से बही, उस वायु ने उसका स्पर्श किया, उसके से उनका मन का परिवर्तन हुआ। तो आशा नहीं करना चाहिए, काम करते चलो, उसका जो फल होगा सो होगा। जब आशा करते हैं और निराशा हाथ लगती है तो दुख होता है। आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम। हे राजन, बालक से ज्ञान ग्रहण किया कि अपने मान अपमान में कभी लिप्त नहीं होना चाहिए सन्यासी को। बालक से कुछ भी बोल दिए, हुआ उसको अपने मान अपमान को समझ में नहीं आता है। कुमारी कन्या से ज्ञान ग्रहण किया कि सन्यासी को हमेशा अकेला रहना चाहिए। एक गृहस्थ था, उसकी कन्या थी, गृहस्थ कहीं बाहर गए थे, उसी समय उनके यहाँ अतिथि आ गए, घर में कुछ नहीं था। अब कन्या ने मन में विचार किया इनके लिए भोजन कराना है, धान कूटने लगी, हाथ में चूड़ियां पहने हुई थी, तो आवाज होने लगी। उसने सारी चूड़ी उतार करके एक एक चूड़ी पहन ली, धान कूट लिया, बना लिया और खाना बना करके उनके सामने लगी। उनको पता ही नहीं चला, तब पता चला खाने लगे कि इस घर में कोई है। तो जहां दो रहेंगे वहां खटपट होगी, अकेले रहेंगे तो कोई खटपट नहीं होगी। सन्यासी को हमेशा अकेला विचरण कर देते रहना चाहिए। कुरल पक्षी से मैंने ज्ञान ग्रहण किया, कभी बस सन्यासी को कभी वस्तुओं का संचय नहीं करना चाहिए। एक कुरल पक्षी मांस का टुकड़ा लेकर के आकाश में जा रहा था, बहुत से पक्षी उसको मारने के लिए आ गए। जैसे ही वह मांस का टुकड़ा उसने फेंका, वैसे ही सारे भाग गए। धन का संचय करेंगे तो बहुत से लोग हमारे आसपास घूमेंगे। राजन, बाण बनाने वाले से मैंने ज्ञान ग्रहण किया कि हमेशा सन्यासी का भक्त का ध्यान लक्ष्य की तरफ रहना चाहिए, लक्ष्य की तरफ रहना चाहिए। एक बाण बनाने वाला था, बाण बना रहा था, राजा की सवारी ढोल ताशे बजते हुए चली गई, लेकिन उसका ध्यान नहीं गया। वह बाण बनाने में इतना संलग्न था, कितनी भीड़ भाड़ के जाने पर उसका ध्यान नहीं बचा। ऐसे ही भक्त का ध्यान भी भगवान में इसी तरह से रहना चाहिए कि संसार के कोई भी विषय हो, उनकी तरफ उनका मन आकर्षक हो ही नहीं। सांप से मैंने ज्ञान ग्रहण किया, सन्यासी को, भगवान के भक्त को कभी मठ मंडली का निर्वाह नहीं करना चाहिए। जैसे सांप जो है ना दूसरे के घर में जाकर के निवास कर लेता है, चूहों के घर में जाकर के निवास कर लेता है, उसी तरह से जहां मिले वहीं पर रहने के लिए करना चाहिए। मकड़ी से ज्ञान ग्रहण किया तो संसार की सृष्टि और संहार करने वाले परमात्मा ही है। मकड़ी अपना जाल बनाती है और उसी जाल को खुद खा जाती है। ऐसे भगवान संसार की सृष्टि करते हैं और उस सृष्टि को अपने में ही समा लेते हैं। हे राजन, भृंगी कीड़ा जब भगवान में निरंतर जिसका मन चित्त लगा रहेगा, जैसे भृंगी कीड़ा को वह लेकर के पकड़ के लाते हैं, वह उसी के चित्त में रमता हुआ और उसी में लिप्त हो जाता है, भृंगी नाम का कीड़ा बन जाता है। ऐसे ही भगवान के उस गुणों में, भगवान के स्वरूप में जब चित्त निरंतर हमारा लगे रहेगा तो हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो जहां से ज्ञान मिले वहां से ग्रहण कर लेना चाहिए। बद्ध और मुक्त कौन है? जो निष्काम भाव से भजन करता हुआ भगवान के चरणों में अपने सारों फलों को समर्पित कर देता है, वही मुक्त है। और जो संसार में केवल सकाम भाव से कर्म करता है, अपने लिए काम करता है, उन फलों को अपने लिए चाहता है, वही बंधन है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नारायण वासुदेव हे नारायण वासुदेव हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नारायण वासुदेव। समय आने पर सूर्य ग्रहण हुआ। भगवान ने सारे यदुवंशियों को बुलाया। अब सीमंत पंचक क्षेत्र में हमें चलना चाहिए, वहां जाकर के दान करेंगे, पुण्य करेंगे, जिससे हमको परम लाभ की प्राप्ति होगी। सारे यदुवंशियों को लेकर भगवान सीमंत पंचक क्षेत्र में पहुंचे। वहां सबने दान किया, स्नान किया, उसके बाद मदिरा का पान किया। मदिरा का पान करने से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और आपस में तू में प्रारंभ हुई, झगड़ा प्रारंभ हुआ। पहले हाथ पैर चलाने लगे, फिर एक दूसरे को मारने लगे। बलराम जी उनको बचाने के लिए चले तो बलराम जी को मारने लगे। बलराम जी वहां से चले और समुद्र में जाकर के प्रवेश कर गए, अपने स्वरूप में विलीन हो गए। बलराम जी शेषनाग का अवतार। जब उनके अस्त्र शस्त्र जब टूट गए सब, तब उन्होंने उस घास को उखाड़ना शुरू किया। कौन सी घास? केर का नाम की घास था। जब श्राप दिया था तो उग्रसेन जी ने उसका चूर्ण बना करके फेंक दिया, तो वही इस सीमंत पंचक क्षेत्र में आकर के हुआ। एर का नाम की घास बनी थी, यानी मोटे मोटे बांस। उनसे एक दूसरे को मारने लगे। भगवान ने बचाने लगे तो भगवान को भी मारने के लिए दौड़े, क्योंकि जब मन विक्षिप्त होता है तो फिर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान वहां से चल दिए, आपस में लड़े, सारे यदुवंशी मर गए, केवल 4-5 बचे। चतु पंचावशेषतः। एक वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान बैठ के अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। उद्धव जी आए, चरणों में प्रणाम किया। प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? उनको उपदेश दिया और कहा कि तुम जाकर के द्वारका में बोल देना, 7 दिन बाद समस्त द्वारका को समुद्र डुबो देगा। उनको सबको लेकर के चले जाना और तुम उत्तराखंड में जाकर के बद्रिक आश्रम में जाकर के भगवान का भजन करना, मेरी लीलाओं का विस्तार करना। उद्धव जी ने जाकर के और समस्त द्वारकावासियों से कहा, अर्जुन उस समय थे, उन समस्त द्वारकावासियों को लेकर के चले गए। उद्धव जी भगवान की शरण ग्रहण करते हुए चले गए। उसी समय एक बहेलिया आया। भगवान बैठे थे, उनके अंगुष्ठ से इतनी तेज ज्योति निकल रही थी। उस बहेलिया ने देखा कोई हिरण सो रहा है और उसकी आंखें दिखाई दे रही। उसने बाण धनुष पर चढ़ाया और वहीं से बाण मारा। भगवान के उस अंगुष्ठ में आकर के वह बाण लगा। बहेलिया पास में आया, प्रभु को देख करके चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले इसमें कोई तोरा देश नहीं। रामावतार में मैंने भी उस बलि को मारा था, वही बलि आकर के इसमें बहेलिया बना था बाली। तो संसार में किए हुए भगवान ने ये दिखाया लीलाओं से कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसी फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा सोच समझ करके कर्म करते रहना चाहिए। सोच समझ करके कर्म करें। उसको ऊपर उपकार किया और उसको भी अपने वैकुंठ के लिए भेज दिया। भगवान ने अपनी लीला का संवरण करके, लीला समेट करके वहां से चलने गए। ब्रह्मादि देवता समस्त उनके
सुधाम को देखने के लिए आए। उनके देखते देखते भगवान स्वयं सशरीर अंतर्धान हो गए, किसी को दिखाई नहीं दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी ने कहा राजन, मैंने तुझको भगवान की नित्यानंद नाना प्रकार की कथाएं सुनाई, भगवान की लीलाएं सुनाई, ज्ञान का उपदेश दिया। अब तुम्हारे मन में कोई कष्ट हो, कोई दुख हो तो बताओ। राजा ने कहा प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं अब सिद्ध हो गया। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च में साक्षात् अनादि निधनो हरि। अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। तक्षकाय मुझको डस ले, मुझे परवाह नहीं। राजा परीक्षित उस उपदेश के कारण अपने उनके शरीर का जो भान था वो दूर हो गया था। तक्षकाया तक्षक ने राजा परीक्षित को जैसी दशा, उनका शरीर भस्म हो गया। जन्मेजय को क्रोध आया। उन्होंने उनकी सांप्रदायिक क्रिया करने के बाद सर्प यज्ञ प्रारंभ किया। सर्प आकर के उसमें गिरने लगे, नाना सर्प मरने लगे। समय बृहस्पति जी ने आकर के उनको समझाया कि हिंसा से किसी का कभी भला नहीं होता, कोई किसी को संसार में मारने वाला नहीं है, जिसकी जैसी मृत्यु लिखी है वैसे ही होती है। एक बार नारद जी भगवान के वैकुंठ धाम में दर्शन करने के लिए गए। वहां दरवाजे पर दो कबूतरों का जोड़ा बैठा हुआ था, कबूतर। नारद जी ने मन में विचार किया, इनकी तो मृत्यु लोकालोक पर्वत पर लिखी हुई है सर्प के डसने से, और यहाँ ये बैठे हुए तो कैसे होगा। गरुड़ जी बैठे देख रहे थे, नारद जी उनको देख कैसे ही मन में विचार किया, लगता है कुछ होने वाली है, और उनको अपनी पीठ पर बिठा करके लोकालोक पर्वत ले गए। वहां एक वृक्ष पर बैठा दिया, वहां पर सर्प था, उन्होंने जाकर के उसको डस दिया। तो जहां की जैसे आ जाए, ताई तहां कैसे ले जाए। कोई किसी को मारने वाला नहीं है, कोई किसी को मारता नहीं है, वो अपनी अपनी मृत्यु से सब मरते हैं। राजन, जिसने 6 दिन तक 7 दिन तक जिनकी कथा नहीं सुनी है, वो भागवत के अनुकरण का सुनता है, उसका परम कल्याण होता। मार्कंडेय नाम के ऋषि थे, भगवान की कृपा से अजर अमर हुए। शिव जी ने उनको अमर होने का आशीर्वाद प्रदान किया। अनुक्रम कर सुनाएंगे, कथाओं को कुछ संक्षेप में सुनाया है क्योंकि समय नहीं है, समय के अभाव होने के कारण, और विस्तार से कथाओं को नहीं कर पाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भक्ति ज्ञान वैराग्य की नारद जी से प्रार्थना, उनका वृत्तत्व दूर होना, धुंधकारी की कथा और भागवत कैसे करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, इसका विधि विधान।
प्रथम स्कंद में नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत और शौनकादि का संगम, नारद और व्यास का संवाद है, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा है, व्यास जी का समाधि भाषा के द्वारा श्रीमद् भागवत का निर्माण का उपक्रम है, परीक्षित का जन्म है, अश्वस्थामा का उपक्रम है, उत्तरा के गर्भ से परीक्षित की रक्षा है, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन है, विदुर के उपदेश से गांधर्व धृतराष्ट्र और गांधारी का वनगमन है। राजन द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का उपक्रम है, सद्योमुक्ति और क्रममुक्ति का वर्णन है, नारद जी का नाना प्रकार के उपदेशों का वर्णन है, पुराण के लक्षणों का वर्णन है। तृतीय स्कंद में धृतराष्ट्र का विदुर से संवाद है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की लीला है, यदुवंश के श्रृंगार का कथन है, कर्दम देवहूति का संवाद है, कपिल जी का अवतार है, भक्ति योग की, ज्ञान योग की देवहूति के लिए उपदेश हैं। चतुर्थ स्कंद में मनु वंश का वर्णन है, भगवान शिव जी की कथा है, पार्वती जी की कथा है, ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन है, प्राचीन वर्ग के चरित्र का वर्णन है। राजन पंचम स्कंद में राजा प्रिव्रत का वर्णन है, आग्नेय का वर्णन है, महाराज भरत की कथा है, जड़ भरत की कथा है, भवात्मी का वर्णन है, खगोल का भूमंडल का वर्णन है। छठवें स्कंद में अजामिल की कथा है, यमदूतों का और भगवान के विष्णु दूतों का संवाद है, दक्ष की कथा है, दक्ष की कन्याओं का वर्णन है, विश्व रूप का वध है, वृत्तासुर की कथा है, वृत्रासुर का जन्म और उसकी मृत्यु है। सप्तम स्कंद में नारद युधिष्ठिर संवाद है, जय विजय को सनक सनंदन इत्यादि का श्राप है, हिरण्यकशिपु का तपस्या के लिए जाना है, प्रहलाद जी का जन्म है, प्रहलाद चरित्र का वर्णन है, मानव धर्म, गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, संन्यास धर्म का वर्णन है। अष्टम स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान है, वामन अवतार है, समुद्र मंथन है, देवासुर संग्राम है, बलि से 3 पूर्व हनुमान। नवम स्कंद प्रारंभ शुरू होता है, उसमें सरियाती के वंश का वर्णन है, रेवत की कन्या का वर्णन है, राजा अम्बरीश की कथा है, त्रिशंकु की कथा है, हरिश्चंद्र की कथा है, सगर का वर्णन है, गंगावतरण की कथा है, भगवान श्री राम के जन्म इत्यादि का वर्णन है, निमि के वंश का वर्णन है, ऋषि ऋषि की कथा है, जमदग्नि की कथा है, परशुराम की कथा है, याति का वर्णन है। 10वें स्कंद में भगवान के अवतार का उपक्रम है, गोकुल में भगवान का अवतार ग्रहण करना है। उसके बाद भगवान की बाल लीला है, सकटासुर का भंजन है, तृणावर्त का वध है, गर्ग जी आचार्य का है, नामकरण संस्कार है, भगवान श्री कृष्ण का रूपन से माना जाना है, गोकुल से जाकर के फिर गोप ग्वालों का वृंदावन में रहना है, पूतना का मारा जाना है, काली दमन है, अग्नि का पान है, वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु का आगमन है, चीरहरण लीला है,
उसके बाद भगवान का रासलीला है। भगवान का द्वारका गमन है, द्वारका में निवास करना है, जरासंध इत्यादि दुष्टों को मारना है, कालीवन को मारना है। रुक्मिणी से आज भगवान का विवाह है। भौमासुर का वध है, 16,000 कन्याओं का विवाह है। मित्रविंदा, नागनियति, सत्यभामा के साथ विवाह है। कंस का वध इत्यादि। सुदामा की कथा है, 3 देवताओं की परीक्षा है। हे राजन, एकादश स्कंद में यदुकुल का संहार है, देवर्षि नारद का वसुदेव को उपदेश है, माया से कैसे पार जाया सकता है इसका वर्णन है, 24 गुरुओं की कथा है, सत्संग की महिमा का वर्णन है, भक्ति का वर्णन है, तत्वों की संख्या का वर्णन है, यदुकुल का संहार है। 12 स्कंद में कलियुगी राजाओं का वर्णन है, मार्कंडेय की कथा है, सुखदेव जी को राजा को अभय प्रदान करके जाना है, अंत में भागवत की अनुक्रमा का वर्णन है। तो ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसमें 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत का हर श्लोक मंत्र है। जो कोई भी एक अक्षर को भी समझ करके उसका पालन करता है, उसका उद्धार निश्चित है। यह श्रीमद् भागवत की कथा समय के हिसाब से, तो कथा के लिए भगवान की कथा का विस्तार जितना समय हो उस हिसाब से होता है। अल्प समय में संक्षिप्त में ही कथा कही जाती है। तो कुछ संक्षेप में हमने कथाओं को कहा, विस्तार नहीं कर पाए, बहुत सी कथाएं छूट जाती हैं। हम ठाकुर जी के चरणों में श्री महानुभाव से प्रणाम करते हैं। अज्ञानवश, भ्रमवश और समय के अभाव के कारण हमसे जो त्रुटि हुई हो, वह श्रीमद् भागवत और भगवान श्री साक्षात श्री कृष्ण राधा माधव हमारी क्षमा करें और हमें हमारी वाणी में आपके गुणगान करने की शक्ति प्रदान करें। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। घोड़े में डोली चली, आरती चली, बात दोनों में कुछ इस तरह चली।